नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में एक स्टोरी को बड़े ही आराम से आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगा, फिर पूरे स्टोरी को लास्ट में हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट करके मैं आपको सिखाऊंगा आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और एक एक वर्ड को पहले पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे, खूब आराम से आपको देखना है। अ माउस, MOUSE को माउस पढ़ेंगे। वाज, HAVING, हैविंग। अ वेरी, THOUGHT, थॉट। क्या पढ़ेंगे? थॉट। TIM, टाइम। शी हैड नो फूड for many days and made, MADE, made strenuous, STRENUOUS, strenuous efforts, 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 get her food, 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 all her efforts went in VAIN, vain. She looked, 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 EVERY, every, WHERE, वेयर। देखिए, बड़े बड़े वर्ड को तोड़कर पढ़ना है। जो कठिन वर्ड हैं, बड़े वर्ड हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको तोड़ लेना है, दो पार्ट में तोड़कर तब प्रोनाउंस करना है। एवरीवेयर, टू। आगे देखिए, पहले पूरे स्टोरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद बारी बारी से सबको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट बिना ज़्यादा ग्रामर का यूज किए आप आसानी से इसको हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है ना? पहले पढ़ना है। Find her food as the days pass, PASS, pass by. She became, BECAME, became very thin. One day the mouse found a basket, 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 with corns, CORNS, corns. She also noticed a tiny hole in the basket, which, WHICH, which was sufficient। देखिए, SUFFICIENT, तो सफिशियंट। आराम से पढ़ना है, इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। सफिशियंट, इनफ, ENOUGH, इनफ, ठीक ना? इनफ टू मूव हर इन, मूव हर इन। शी, SHE, शी easily moved inside, इजी से इजीली बना है, EASY होता है इजी का, लेकिन जैसे हम लोग इसमें इसको एडजेक्टिव बनाते हैं LY जोड़कर, तो यहाँ पे SY की जगह पे I हो जाता है और LY हो जाता है। ठीक है ना? तो इजीली मूव्ड इनसाइड द होल सिंस शी हैड नो, foods for many, MANY, many
days, days, days. She ate a large amount, amount, amount of corn without, withou, without नहीं पढ़ते, without realizing, realizing, realizing her, she continuously, देखिए बड़ा वर्ड है, कठिन वर्ड है, तो देखिए CONTI, कंटी, NUOUSLY, न्यूअसली, कंटिन्यूअसली ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। 8 more, 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 and more corns. She realized very later, 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 that she ate, ate a lot more than she actually, ACTUALLY, actually required, 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 after eating, EATING, eating a whole, 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 eating a whole lot of corn, CORN, corn. She became, BECAM, became very fat, satisfied with corn, satisfied with corn. The fat, FAT, fat mouse tried to come out of the basket, 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 THROUGH, through the small, hole. देखिए UNN FORTUNATELY, unfortunately the tiny hole, unfortunately the tiny hole could, COULD, could not, ACCOMMODATE, accommodate, ठीक है, the big mouse. The mouse started, STARTED, started screaming, "Oh God, let me come out. How can I come out? A rat, after hearing mouse's screaming voice from the basket, asked, ASKED, asked her what happened. Mouse told the story and asked rat a solution, SOLUTION, solution. Rat told, if you want, come out of the trap. Moral lesson, anything too much is good for nothing. Anything too much is
गुड फॉर नथिंग, यानी कोई भी चीज जो ज्यादा होता है, माने बहुत अत्यधिक होता है, वो कुछ के बराबर नहीं होता। मतलब वो क्या होता है, बेकार होता है। माने अति सर्वत्र वर्जते आप सुने होंगे, यानी अत्यधिक जो होता है वो हर जगह अच्छा नहीं होता है, ठीक ना। तो एक बार हम लोग इसको मोटा मोटी हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप मेरे साथ में रीडिंग कर लिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। इससे यहाँ पे लिखा है अ माउस। देखिए एक रैट होता है और एक माउस है। तो रैट मीन्स होता है चूहा, तो रैट हो गया मेल, और माउस मीन्स भी चूहा ही होता है, जिसको चूहिया बोल सकते हैं आप। लेकिन जो फीमेल होता है, फीमेल रैट, जिसको माउस हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। ये माउस है। कंप्यूटर का भी माउस होता है, देखे होंगे, उसको भी माउस ही बोला जाता है। तो ये माउस यानी चूहिया है। कह रहा कि अ माउस वाज हैविंग अ वेरी थॉट टाइम, माने एक चूहिया बैठकर काफी सोच रही थी, विचार कर रही थी, ठीक ना, बहुत विचार कर सोच रही थी। शी हैड नो फूड फॉर मेनी डेज एंड मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स गेट हर फूड, यानी कह रहा है कि सी हैड नो फूड, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, ठीक ना। कह रहा है कि मेनी डेज, मैंने कई दिनों से उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, वो काफी परेशान थी, वो पूरा अपना एफर्ट लगा रही थी, भोजन की तलाश कर रही थी, समझ, पूरा अपना एफर्ट लगा रही थी भोजन पाने के लिए, अपने लिए, ठीक है। ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वेन, यानी उसका पूरा जो मेहनत था वो बर्बाद हो जा रहा था, बेकार चला जा रहा था। काफी मेहनत करने के बाद भी उसको भोजन नहीं मिल रहा था। शी लुक्ड एवरीवेयर, वह हर जगह देखी, हर जगह तलाश की, देखी। फाइंड हर फूड, अपने लिए भोजन की, मतलब वो हर जगह तलाश की, हर जगह देखी। एज द डेज पास, जैसे समय बीतते गया, शी बिकेम वेरी थीन, वो बहुत पतली हो गई। समय बीतते गया, काफी दिनों से उसको भोजन नहीं मिल रहा था, पूरा अपने एफर्ट लगा दी, पूरा मेहनत की, कहीं से उसको भोजन वोजन मिल नहीं रहा था। अब वो बहुत दुबली पतली हो गई, ठीक ना, दुबली हो गई। कह रहा कि वन, देखिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि आप मोटा मोटी कैसे चीजों को पढ़ पढ़ के समझ सकते हैं अपने तरीके से। एक्चुअली में उसका एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग निकालकर पूरा करेक्ट उसका ट्रांसलेशन करने के लिए तो सभी का वर्ड मीनिंग जानना होगा, पूरा ग्रामर का रूल जानना होगा। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको रीडिंग करके समझने का तरीका बता रहा हूं, ठीक ना, ठीक ना। कह रहा कि वन डे, एक दिन, द माउस, चूहिया, फाउंड अ बास्केट, एक टोकरी पाई, माने एक दिन एक चूहिया को एक टोकरी मिला, बास्केट मिला, ठीक ना। बास्केट विद कॉर्न्स, जिसमें अनाज था। उस टोकरी में क्या था, अनाज था, अनाज से भरा हुआ था, वैसा उसको एक बास्केट मिला। शी ऑल्सो नोटिस्ड उसने ये भी देखा, टाइनी होल्स इन द बास्केट, उस टोकरी में एक छोटा सा होल, बिल, वो जो टोकरी था जिसमें पूरा अनाज रखा हुआ था, उसमें एक छोटा सा उसने बिल देखा। विच वाज सफिशियंट इनफ टू मूव हर इन, जो होल था वह उस माउस के लिए सफिशियंट था, माने पर्याप्त था उसमें घुसने के लिए, यानी उस होल के माध्यम से वो जो चूहिया थी, माउस थी, उसमें घुस सकती थी। शी इजिली मूव्ड इनसाइड द होल, वह आसानी से उस बिल के माध्यम से घुस गई। सिंस शी हैड नो फूड फॉर मेनी डेज, शी एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, क्योंकि उसके पास कई दिनों से खाने के लिए भोजन नहीं था, तो वह एक बहुत बड़े मात्रा में वो भोजन खाने लगी, यानी काफी भोजन वो वहां पर उसको मिल गया अनाज, और पूरा दबा के वो खाना स्टार्ट कर दी। कह रहा है यहाँ समझिए कि सिंस, चूंकि सी हैड नो फूड्स फॉर मेनी डेज, चूंकि उसको कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा था, सी एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, वह बहुत अधिक मात्रा में अनाज खा ली। विदाउट रियलाइजिंग हर, और उसको पता भी नहीं चला, इतना भोजन खा ली उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि काफी भूखी थी। कह कि सी कंटिन्यूअसली एट मोर एंड मोर कॉर्न्स, वह लगातार ज्यादा से ज्यादा भोजन खाते गई। कंटिन्यूअसली लगातार होता है,
मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खाते गई। शी रियलाइज्ड वेरी लेटर दैट शी एट अ लॉट मोर देन शी एक्चुअली रिक्वायर्ड। पर कि शी रियलाइज्ड वेरी लेटर दैट, यानी उसको बहुत बाद में यह चीज पता चला, रियलाइज हुआ, पता चला उसे बहुत बाद में कि शी एट अ लॉट मोर देन शी एक्चुअली रिक्वायर्ड। उसको बहुत देर से पता चला कि उसको जितना खाना चाहिए था उससे ज्यादा खा ली है। उसको लेट से पता चला ये चीजें, ठीक ना। कह रहा कि आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न, यानी पूरे अनाज को खा जाने के बाद, वो पूरा अनाज खा गई टुकड़ी की, शी बिकेम वेरी फैट, वह बहुत मोटी हो गई, जो चूहिया थी काफी मोटी हो गई। सेटिस्फाइड विद कॉर्न्स द फैट माउस ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बास्केट थ्रू द स्मॉल होल। अब पूरा संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है, संतुष्ट होना, तो कह रहा है कि सेटिस्फाइड विद कॉर्न्स, यानी अनाज से वो संतुष्ट होकर, कह रहा है कि द फैट माउस ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बास्केट। अब वह मोटी जो चूहिया थी वह टोकरी के बिल से बाहर आने का, कह रहा है कि थ्रू द स्मॉल होल, उस छोटे से बिल से बाहर आने का प्रयास करने लगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यवश, द टैनी होल, छोटा जो बिल था, कुड नॉट एकोमोडेट द बिग माउस। अब वो जो छोटा होल था उसमें यह जो मोटी चूहिया थी उसमें नहीं समा पा रही थी, यानी उससे वो नहीं निकल पा रही थी, ठीक ना। द माउस स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब चूहिया चिल्लाना शुरू की। स्क्रीमिंग मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, ठीक ना, चीखना, चिल्लाना शुरू की। ओह गॉड, हे भगवान, लेट मी कम आउट, मुझे बाहर निकालो। अब भगवान से विनती कर रहे हैं, ओह गॉड लेट मी कम आउट, मुझे बाहर निकालो। हाउ कैन आई कम आउट, अब मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ। और रैट आफ्टर हियरिंग माउस स्क्रीमिंग वॉइस फ्रॉम द बास्केट, एक चूहा, देखिए यहाँ पर रैट मिला है ना, कह रहा है कि अ रैट आफ्टर हियरिंग माउसेज स्क्रीमिंग, एक चूहा उससे चूहिया के चिल्लाहट को, आवाज को, शोर को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर, ठीक ना, आस्क्ड हर, उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हैपेंड मीन्स क्या होता है, क्या होना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। माउस टोल्ड द स्टोरी, चूहिया पूरी कहानी बताई। एंड आस्क्ड रैट अ सॉल्यूशन, और उस चूहे से उसका हल पूछी कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। रैट टोल्ड, चूहे ने कहा, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, कम आउट, बाहर निकलना, ऑफ द ट्रैप, इस जाल से, ठीक ना, जाल से बाहर निकलना चाहते हो, तो उसको वो मदद किया, बाहर निकाला, ठीक ना। तो इसका मोरल है, बताए हैं कि एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग, यानी कोई भी चीज जो काफी ज्यादा है उससे बढ़िया नहीं ये हो। जैसे वो चूहिया जो थी वह परेशान थी, कई दिनों से नहीं खा रही थी, तब तक ठीक था, लेकिन जब उसको मिला तो इतना ना खा ली कि वो फंस गई, यानी मरने की कगार में आ गई, फिर उसका वही हाल हुआ। तो कोई भी चीज इतना ना ज्यादा हो जाए कि वो उससे आदमी परेशान हो जाए, कोई भी जीव परेशान हो जाए। इसी कहा गया है कि अत्यधिक सभी जगह वर्जित है, मना है। तो वही कह रहा है कि एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग, यानी बहुत अधिक होने से बढ़िया है कि ना ही ये हो। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और क्या आप और भी इस प्रकार के क्लासेस देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, सजेशन दीजिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।